हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी के दूसरा अध्याय के टॉप 50 क्वेश्चन को कराने वाला हूं। अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। आज का पहला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। फ्रेंड्स, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो किसकी कमी से पनपता है? तो आयोडीन की कमी से, यानी आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि थॉरक्सिन का स्रवन कहाँ से होता है? तो थॉरक्सिन का स्रवन जो है वह थॉराइड ग्रंथि से होता है, जो गले के पास होता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है तो वह है नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन जो है वो डायलिसिस थैली होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उसका उपयोग किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है एथाइलिन को, यानी फल पकाने के लिए एथाइलिन को उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? तो कहलाती है ग्राही, यानी हमारे वातावरण से जो उद्दीपन प्राप्त होता है सजीवों को, वो ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां कौन है? तो है अग्नाशय। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होता है? तो स्थित होता है एड्रिनल ग्रंथि, यानी वृक्क के दोनों ओर एड्रिनल ग्रंथि स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है तो कौन है? तो संवेदी अंग कौन सा है जो जीवों में ध्वनि को ग्रहण करता है? तो है श्रवणग्राही। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अभी हमने देखा था वृक्क के ऊपर जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, है ना, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो पादप नियंत्रक बढ़ते तने के अग्र भाग पर और बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो उसे कहता है अग्र प्रभाविकता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो वह है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे सिनेप्स कहते हैं, या उसे सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बहुकोश के जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है रासायनिक समन्वय और तंत्रिकाएं, दोनों प्रकार का समन्वय बहुकोश के जीवों में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो वह होती है 3 प्रकार की। इसका सही आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो वह बनता है मेरुरज्जु में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो किस कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो नलिका विहीन होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? तो उसके अल्पक्रियता के कारण जो है आबटू वामनता या आबटू अल्पक्रियता या मिक्सिडियमा, ये सभी जो है यह थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी, यानी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो होता है एब्सिसिक एसिड के कारण, यानी एब्सिसिक अम्ल के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो उसका नियंत्रण जो है वह पुनर्भरण द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो वह होता है जलानुवर्तन, यानी जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है वह जलानुवर्तन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यह किसका हिस्सा है? तो वह है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वह हो जाएगा चबाना। यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यह ऐच्छिक क्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसको सोडियम की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है? तो वह मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क, जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसमें सहायक होती है? तो परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छोई मोई की पौधे पर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से उसको संकेत प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? उसको आयोडीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की नहीं, आयोडीन की आवश्यकता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो हम मिलती है ब्रिशन में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है?
तो ऑक्सीजन जो है वो वृद्धि में सहायक करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का कौन भाग है? तो मस्तिष्क भी, रीढ़ की हड्डी भी और रज्जु, ये तीनों जो है वो तंत्रिका का भाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन किस स्रावित होते हैं? तो कहां से? अंडाशय से। यानी अंडाशय से जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन का स्रावन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? तो वह प्रोजेस्टेरॉन भी, एस्ट्रोजन भी और एस्ट्रेडियोल भी, ये सभी जो है वो मादा जनन हार्मोन है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं, तो किसके लिए? यानी जुगाली क्यों करते हैं? तो भोजन के पाचन के लिए जो है जानवर जुगाली करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो रुधिर दाब और हृदय स्पंदन जो है वह एड्रिनल हार्मोन के कारण बढ़ता है। यानी एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा? तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, दोनों द्वारा जो है जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वह वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है, यानी वृद्धि रोधक रसायन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों सहायक होते हैं, है ना। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए कौन प्रयुक्त होता है? एथिलीन, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह से आपको आगे वीडियो भी मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।